Welcome back, my dear students. How are you all? Hope that you all are fine. I am Jatin Dani. Today we are going to start with the next topic of your chapter 3, that is electrochemistry. And the name of the topic that we are discussing today is conductance. Conductance, very simple topic. Conductance, any substance that allow the electrical current to pass through it. अपनी बॉडी में से किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट को पास करना अलाउ करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कंडक्टेंस है हमारे पास ये कितने टाइप्स की हो सकती है। पहले तो है हमारे पास यहाँ पे मेटालिक कंडक्टेंस, फर्स्ट इज योर मेटालिक कंडक्टेंस एंड द सेकंड इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो ये मेटालिक कंडक्टेंस क्या है हमारे पास और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है हमारे पास, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस मींस व्हेन अ मेटल अलाउ द इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू इट। अपनी ही बॉडी में से मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट को पास करना जब अलाउ करेगा उसे हम मेटालिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले करंट flows due to the presence of, किसकी प्रेजेंस के कारण? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारे पास करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लोज ड्यू टू the presence of, किसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, with the presence of ions। हमारे जो आयंस हैं इसके प्रेजेंस के कारण हमारे पास करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा हमारे पास। सेकंड डिफरेंस दैट इज द नो केमिकल डिकम्पोजिशन take place while passing electrical current। ठीक है, मतलब जब हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रिकल करंट को पास करेंगे तो वहां पे मेटल आपके डिसोशिएट तो करते नहीं, सिर्फ उनमें क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस व्हेन व्हाइल पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट। जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि दैट सॉल्यूशन ही बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट will dissociate into ions on passing, या फिर लिख लो while passing electrical current। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। जब हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मतलब किसी भी सॉल्यूशन जो मतलब कंडक्टिंग है, सॉल्यूशन कंडक्टिंग है, उसमें से करंट को पास करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या कर जाएगा, डिसोशिएट किसमें कर जाएगा, आयंस में। अनायंस आ जाएंगे, कैटायंस आ जाएंगे। लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है KCl NaCl। ठीक है, जब ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन KCl का या फिर NaCl का, इसमें से करंट को मैंने पास कर दिया, it will dissociate to form K positive Cl negative and Na positive and Cl negative। मतलब डिसोशिएट करके आयंस में क्या कर गए हैं, ये चेंज कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज बिटवीन द मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मींस टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट को रोकना, उसे क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे। आपने पहले भी पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस के बारे में, 10th क्लास में पढ़ा था, प्लस 1 में भी पढ़ा हुआ फिजिक्स में। तो यहाँ पे भी हमारे पास दैट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है,
दैट कभी भी हम क्या करेंगे, जब करंट को रोकने की बात करेंगे तब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो मेटल्स में कौन है जो करंट को रोकने की बात करेगा? मेटल्स में हमारे पास आपको पता ही है क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक मेटल रॉड है, यहाँ पे मेटल रॉड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री तो घूम नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक मेटल्स यहाँ पे एटम्स, मेटल के एटम्स हैं, जब इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट को पास करेंगे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मतलब उनको एटम से बाहर आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं एटम से, पीछे हमारे पास अकेले एटम रह गए हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम बोलेंगे कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दैट रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन विद कर्नल्स, जो हमारे पास यहाँ पे कर्नल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे कर्नल्स जो है, जिसके कारण जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया दैट मींस आपका जो करंट फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दैट रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन विद कर्नल्स, ठीक है। इनके साथ जो कोलिजन होगी कर्नल्स के साथ, कर्नल्स क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, जो पीछे हमारे पास एटम में रह जाएगा उसे कर्नल्स बोलेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरैक्शंस, अब ये क्या चीज है, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरैक्शन। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें अगर मान लो KCl को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो KCl हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरैक्शंस है बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन कैसे हो जाएगी हमारे पास, मान लो मेरे पास K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे ज्यादा होगी हमारे पास, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना ज्यादा करंट पास करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास एक तरह का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो करंट के लिए क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी द रेजिस्टेंस, लेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस विल बी द रेजिस्टेंस। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरैक्शन, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरैक्शन। आपको पता है जो K पॉजिटिव है, जैसे मैंने इसको वाटर में ऐड कर दिया, इसके सराउंडिंग्स में H2O है जो OH नेगेटिव आ जाएगा। जब ये वाटर के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, K क्या है आपका, सॉल्यूट है, तो इनके बीच में इंटरैक्शन, जितनी इंटरैक्शन ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ही क्या होगी, हमारे लिए ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, दैट इज योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अब ये क्या चीज है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या चीज है हमारे पास, जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, उतनी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास थ्री डिफरेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, द लास्ट वन, दैट इज योर रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। आपको पता है कि दैट कंडक्ट मेटल की बात करें, मेटल्स की बात करें, दैट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी हमारे पास, इंक्रीज, बिकॉज जो कोलिजन होगी कर्नल्स की, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोइंग टू इंक्रीज। और यहां पे देखो रेजिस्टेंस क्या है, हियर द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यहां पे हमारे पास जो है प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या था, रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज।
यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, मोर डिसोसिएशन विल बी देयर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे पास, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सबसे पहला था हमारे पास करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स पे, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक्स में आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं है मेटल के केस में, और यहाँ पे हमारे पास आयंस जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, दैट इज रेजिस्टेंस किसके कारण होगी, टर्नल्स के कारण होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगी दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरेक्शन के कारण होगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के कारण होगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के कारण होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जैसे टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज, बिकॉज़ विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर more dissociation will be there. So this is the difference between your metallic and electrolytic conductance. Now go to the next topic, that is your electrolytic conductance. Electrolytic conductance, कर देना इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इट्स वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। तो हमारे पास देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जब हम बात करेंगे तो आपको पहले कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, देन आफ्टर वी कैन बिगिन विद द टॉपिक। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है क्या, कुछ टर्म्स जो है ये टर्म्स आपने पहले भी पढ़ी हुई है पहली क्लासेस में, तो आज हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या होगा, क्या होता है हमारे पास सबसे पहले रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा क्या, दैट इज obstruction due to the obstruction in the path of current। इसको क्या बोलते हैं हम, obstruction बोल सकते हैं, ठीक है। या क्या बोलेंगे, to stop the flow of charge, or we can say current, to stop the flow of charge और current, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे हमारे पास, ओहम, क्या हो जाएंगे, ओहम, ठीक है, OHM। सेकेंड टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस। अब भाई रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, रोकना, कंडक्टेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, टू फ्लो द करंट। अब ये रोकेगा नहीं, इसको बोलेंगे दैट इज टू फ्लो, टू मतलब टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। या फिर इसको बोल सकते हैं कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे हम कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे लेटर G के साथ, कैपिटल G, और रेजिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 1 बाय R। तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, छोटा सा फॉर्मूला बन गया, दैट इज G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, दैट इज रेसिप्रोकल। अब यहां पे देखो जो इसके ऐसा यूनिट्स हैं हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज ओम। तो कंडक्टेंस के क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं दैट इज पर ओम, और इसके एक और यूनिट भी है हमारे पास, ओम रेसिप्रोकल भी होता है ये, और सीमेन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे, किसके यूनिट हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज योर कंडक्टेंस, ठीक है। तो वैसे आपको एनसीईआरटी में बहुत प्लेसेस के ऊपर यही यूनिट मिलेंगे, ओम रेसिप्रोकल मिलेगा, 7C मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कंडक्टेंस के यूनिट इंस्टेड ऑफ पर ओम, ये दो टर्म्स हो गए हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो टर्म्स लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से लिख लो इसको। रेजिस्टेंस वी हैव डन, कंडक्टेंस वी हैव डन। इस इक्वेशन को दिमाग में रखना होगा आपको, दैट इज G is equal to 1 upon R,
तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस? इसका एक सिंपल सॉरी नॉट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको तो बोल दो कंडक्टेंस ही दिख रहा है यहाँ पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? सिंपल वर्ड में भी आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, आपने पढ़ा भी हुआ पहले भी। दैट इज कॉल्ड, अभी आपको याद आ जाएगा, रेजिस्टिविटी। आ गया याद रेजिस्टिविटी, है ना? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? याद ही होगा आपको। दैट इज, पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते थे लेटर के साथ रो, RHO, ठीक है। ये ऐसे पड़ जाएगा ना, जैसे P डालते हैं इसको कर्व में कर देना। तो ये रेजिस्टिविटी है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R A बाय L, ठीक है। R इनटू A बाय क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी है। अब इसके यूनिट्स की बात करें, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास? ओम। एरिया के यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास? मीटर इन स्क्वायर। ये किस पे हो जाएगा? मीटर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ओम मीटर आर दी एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट है हमारे पास। लेकिन ये मीटर हम कब यूज करते हैं? जब हम बात करेंगे किसी वायर के लिए, बिकॉज हमें पता है जो एक वायर है उसकी लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर्स में तो होगी नहीं, मीटर्स में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? देन मीटर यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किस चीज की बात करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होगी वो किस चीज में होगी हमारे पास? बीकर्स में होगी। बीकर्स जो होंगे वो 1 मीटर का बीकर तो होगा, छोटे-छोटे बीकर्स होंगे, दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स, जैसे 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का बीकर होगा, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा बीकर हो जाएंगे। तो हम सेंटीमीटर्स की बात करेंगे, तो इसके कारण हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी ना हमारे पास, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो इसके जो यूनिट होंगे, इसके जो यूनिट, मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इसके जो यूनिट होंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ ओहम सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ ओहम मीटर। एसआई जो रहेंगे वो ओहम मीटर ही रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ओहम सेंटीमीटर में। रीजन क्या है आपको अभी बताया मैंने, दैट बिकॉज़ द operators that we are considering in electrolytic solutions, they are not of so much big size that we are going to take them in the meters. Instead of that we will going to take them in centimeters because small beakers are there. Okay, तो ये तो आपको पता लग गया होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास। अब जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ध्यान से, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, बीकर है ना मेरे पास यहाँ पे, तो बीकर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो बीकर होगा, ये जो L जो है ये तो आपको पता है ये वायर का एरिया हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा वायर। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है हमारे पास? एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया मैंने, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी डाल दिए, ये हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। जब हम 2 इलेक्ट्रोड्स को एडजस्ट कर देंगे, सेल मैंने एक बना दिया यहाँ पे, क्या आप बार-बार सेल के इलेक्ट्रोड्स को आगे पीछे करोगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो इनकी पोजीशन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अगर इनकी पोजीशन फिक्स है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या रहेगा हमारे पास? फिक्स रहेगा हमारे पास। तो इसको, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लेटर L के साथ, जो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास, इसका जो एरिया होगा वो A से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय L, एरिया रिप्रेजेंटेड बाय A। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया होगा वो भी सेम रहेगा, L भी सेम रहेगा। तो मतलब हमारे पास जो टर्म है A बाय L जो है हमारे पास, ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या रहेगी? दैट इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं करेगी हमारे पास? चेंज नहीं करेगी। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या नहीं करेगी? चेंज नहीं करेगी, चाहे आप A बाय L मान लो, L बाय A मान लो,
ठीक है, यहाँ पे L by A लिख देता हूँ, ये भी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, L by A की वैल्यू। तो L by A अगर कांस्टेंट रहेगा, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको आपने दिमाग में रखना है, सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय L by A, लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, that is resistivity is equal to R A upon L, और इसमें जो A by L की वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है, लेकिन सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, L by A हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो एक ऐसा केस आया, और उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे पास क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। अलग अलग कैसे हो चुके हैं, मान लो मेरे पास ये बीकर है, इसमें जो एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इसका जो एरिया है हमारे पास है 100, ठीक है, 100 है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है हमारे पास, और एक और इलेक्ट्रोड है, इसका जो एरिया है हमारे पास, दैट इज योर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है हमारे पास सेल का जो L by A है वो तो अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, अलग। बट यहाँ पे घबराना नहीं है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि दैट दोनों वैल्यूज जो है अलग अलग हो जाए। समटाइम्स लेट अस सपोज वैल्यूज अलग अलग आ गई है, तो आप लोगों ने इनकी एवरेज नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे हमारे पास कॉमन वैल्यू कंसीडर करेंगे। कॉमन कैसे हो जाएगा, ये 100 है, ये 120, कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कॉमन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कितने वैल्यू लेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस चीज को, ये क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी। प्लीज इसको जल्दी से नोट करो, फिर आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। जल्दी से करो इसको नोट। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का, व्हाट इज द फॉर्मूला। सेल कांस्टेंट के एसआई यूनिट भी देख लो पहले, डेफिनेशन बाद में, पहले इसके एसआई यूनिट देखो। लेंथ क्या जाएगा, सेंटीमीटर, एंड नॉट एसआई यूनिट से, एसआई विल बी इन मीटर्स, ये सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, इसके यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बाय सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट्स हैं सेल कांस्टेंट की, नॉट एसआई यूनिट, मैं यूनिट्स बोल रहा हूं इसके। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला से ही बना लेंगे डेफिनेशन को, दैट R is equal to rho L upon A, or we can say rho is equal to R A upon L। तो ये हमारे पास है, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो इफ A is equal to 1 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, L is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, R के इक्वल आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखना एक चीज और, मान लो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू एल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बन जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1 ml के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन की। रेजिस्टिविटी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस, द रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख देना, द रेजिस्टेंस, resistivity is defined, resistivity is defined as the resistance offered to all the ions of that electrolyte present in 1 ml of solution। रेजिस्टिविटी क्या है, ध्यान से देखना, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, स्टेटमेंट को ध्यान समझना, आपको पता लग जाएगा। ऑफर टू ऑल द आयंस, किसके आयंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन।
यहाँ पे 1 ml कब होगा, जब एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और भी कैसे 1 ml, और यहाँ पे बोलेंगे 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट रेजिस्टिविटी। तो इसको नोट कर लो। अगर मान लो हमारे पास कोई पूछ रहा है कि दैट हमारे पास जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसकी कितनी है, हमारे पास 1 ml जो है हमारे पास इसकी रेजिस्टिविटी है। 1 ml का मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी है हमारे पास, इसका मीनिंग होगा कि दैट एरिया वहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ हमारे पास कितनी है, दैट इज इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर। देन वी विल से दैट रेजिस्टिविटी इज विल बी इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसको जल्दी से नोट कर लो जो आप लोग। तो आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट पता लग गया। सेल कांस्टेंट क्या है हमारे पास L/A। यहाँ पे आपको कंडक्टेंस के बारे में भी पता लग गया था। कंडक्टेंस क्या था हमारे पास, दिस इज कंडक्टेंस। यहाँ पे हमारे पास है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसके इक्वल है, L/A के इक्वल है। ये आपका सेकंड फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट करो जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी। पहले हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंडक्टिविटी। ध्यान से समझना कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के। ये के नहीं है, इसको बोलते हैं काप्पा। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं काप्पा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा कि काप्पा बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड रिमेंबर दैट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी को क्या बोल सकते हैं, दैट इज काप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो। 1 बाय क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास R किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे R है किसके इक्वल आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1 बाय G आ जाएगा, ठीक है। रो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय कापा के इक्वल आ जाएगा, 1 बाय कापा इनटू क्या आ जाएगा, L बाय A आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट कापा इधर ले आए, कापा विल बी इक्वल टू G इनटू L बाय A। तो हमारे पास ये जो कापा है ये क्या है, दिस इज योर कंडक्टिविटी। G क्या है हमारे पास यहाँ पे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू ये क्या है हमारे पास, सेल कांस्टेंट। So this is the formula that relates the three terms, that is conductivity is equal to conductance into cell constant. So जल्दी से नोट करो। इसके बाद जो conductivity की जो definition है, conductance due to all the ions present in the 1 ml of the electrolyte solution. Conductivity is the conductance of all the ions present in 1 ml of electrolytic solution। मतलब 1 ml में जितने भी आयंस हैं उनकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। सेल कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज L बाय A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ml, और वी कैन से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी हमारे पास। कर दिया नोट इसको, जल्दी से करो। एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं रिलेटेड टू द फार्मूला। So note down the numerical that is based on this formula.
numerical is statement if the specific conductance of n by 50 kcl solution at 298 Kelvin is 0.000276 ohm centimeter and resistance and the resistance of cell containing solution is 100 ohm, then find the cell constant. Very simple numerical, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना है इसमें? सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट निकालना है मतलब आपने यहाँ पे किस चीज को कैलकुलेट करना है? आप लोगों ने यहाँ पे L by A को कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है आपको? रेजिस्टेंस दे रखी है। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 by 100 ओम दे रखी है, सॉरी 100 ओम दे रखी है आपको, ठीक है। और कुछ दे रखा है? यस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी कितनी है? 0.00276 कंडक्टिविटी आपको दे रखी है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो कंडक्टिविटी है हमारे पास, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो यहाँ पे फॉर्मूला यही लगेगा हमारे पास, दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G into L by A। आपके पास G नहीं है, कंडक्टिविटी कापा तो है आपके पास, लेकिन आपको G मतलब कंडक्टेंस चाहिए आपको। G मींस क्या है यहाँ पे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस G का फॉर्मूला भी लिखा जाना है 1 by क्या था R, मतलब G कितना हो जाएगा? 1 by 100, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? G is equal to कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने 1 by 100 पर ओम, ठीक है। या इसके आपको यूनिट बताया दैट इज सीमेंस हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कापा जो है, कापा भी गिवन है कितना हमारे पास? 0.00276 इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी है? 1 by 100। ये क्या चीज है आपकी? दिस इज योर सेल कांस्टेंट। यहाँ पे लिखो सेल कांस्टेंट, जो आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको 100 को मल्टीप्लाई कर लेना, इनटू क्या आ जाएगा? 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका? सेल कांस्टेंट ये बन जाएगा डिवाइड करने के बाद 0.276 सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली। इसके यूनिट्स क्या होंगे? दैट इज 2.276 पर सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्म। होप दैट आपको जो टॉपिक करवाया, न्यूमेरिकल करवाया, आपको सभी बच्चों को क्लियर होगा। थैंक यू।